अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या वजाइनल डिस्चार्ज जैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे? थोड़े दिन वेट करेंगे, शायद अपने आप ठीक हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर या हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, सोचेंगे ये तो होता ही रहता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी कोई एक ऐसा केस मेरे सामने आता है जिसमें कि लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ी सी जानकारी के अभाव की वजह से परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कई बार उनका पूरा इलाज संभव नहीं होता। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में, और विशेषकर अगर मेनोपॉज के बाद में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत आ रही है या कभी कभी वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड की शिकायत आ रही है या डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल है या बदबू आ रही है डिस्चार्ज में, तो उसका क्या मतलब होता है और किन बातों का ध्यान रखकर एक बहुत बड़ी मेजर परेशानी से महिलाएं अपने आप को बचा सकती हैं। एक छोटी सी सैड स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज ओपीडी में एक महिला मुझे दिखाने आई जिनकी उम्र थी तकरीबन 50 साल, और उन्होंने मुझे शिकायत की कि उनको एक कंप्लेंट है कि वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, कभी कभी येलो कलर का डिस्चार्ज जा रहा है और पिछले 3-4 महीने से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जा रहा है। जब उनका एग्जामिनेशन किया गया तो देखा गया कि उनके सर्विक्स पर या गर्भाशय का जो मुंह होता है जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पर एक ग्रोथ थी जो कि काफ़ी बड़ी थी, साइज में तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ थी। और जब उसको एग्जामिन किया जा रहा था तो उसको टच करने पर वो ब्लीड कर रही थी, वहाँ से ब्लड जा रहा था। तो जहाँ तक उस महिला को शिकायत थी येलो डिस्चार्ज की, वो एक ब्लड स्टेन डिस्चार्ज रहा होगा जिसको या तो उन्होंने ठीक से गौर नहीं किया, या दूसरी बात उन्होंने जो और मुझे शेयर की कि वो कुछ दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में आई थी अपने डॉटर इन लॉ के साथ उसकी डिलीवरी के लिए। तब भी उन्हें परेशानी थी, लेकिन तभी भी उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया और अपना चेकअप नहीं कराया। तो ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उनको जो परेशानी थी वो गर्भाशय के मुंह के कैंसर की परेशानी थी जो देखने से लग रहा था। इसको कंफर्म करने के लिए ज़रूर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी और इसका स्प्रेड देखने के लिए एक एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली या चिंता करने वाली बात है वो ये है कि वो महिला अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली से थी, उनका हॉस्पिटल्स में आना जाना भी था, ये भी नहीं था कि उन्हें मालूम नहीं था कि ये कोई परेशानी है जिसके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ संकोच के जरिए, कुछ संकोच की वजह से या कुछ जानकारी के अभाव की वजह से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। और अब जो उनकी कंडीशन थी वो इतनी ख़राब थी जिसके लिए उन्हें या तो एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी संभावना है कि अगर वो स्टेज सर्जिकल ट्रीटमेंट से आगे निकल चुकी है तो उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के बहुत सारी परेशानियों की वजह है, और जिसको कि बहुत आसानी से सिर्फ कुछ छोटे मोटे चेकअप्स के द्वारा इस परेशानी का पता लगाया जा सकता था और उसका बेहतर इलाज किया जा सकता था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, विशेषकर मेनोपॉज के बाद आपको वाइट डिस्चार्ज या ब्लड स्टेट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार ये प्रॉब्लम बिना किसी परेशानी के होती है जिसको कि कहते हैं सेनाइल वेजिनाइटिस या सर्विसाइटिस, जिसमें कि ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से डिस्चार्ज आता है और कभी कभी वो ब्लड स्टेन हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये जो डिस्चार्ज होता है वो कैंसर सर्विक्स या एंडोमेट्रियल कैंसर का एक इंडिकेशन होता है। कैंसर सर्विक्स एक ऐसी परेशानी है जो महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं की डायग्नोसिस होती है कैंसर सर्विक्स की, और 3 या 3.5 लाख जो डेथ्स होती है एनुअली महिलाओं में वो कैंसर सर्विक्स की वजह से होती है। और कैंसर सर्विक्स का एक बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन द्वारा और टेस्ट द्वारा डायग्नोसिस किया जा सकता है, समय पर या समय से पहले। और अभी आजकल इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है जिसको कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहा जाता है, जिसके कि 3 डोजेज लगवा के कोई भी महिलाएं जो कि
13-14 साल से लेकर और 45 साल की उम्र के बीच में है, उन्हें 3 डोजेज लगवा के इससे वो काफ़ी हद तक तकरीबन 95% अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं कैंसर सर्विक्स से। कैंसर सर्विक्स के इंसिडेंसेस में बहुत ज़्यादा कमी भी आई है, लेकिन फिर भी इस तरीके के केसेस एक बहुत बड़ी चिंता की वजह होते हैं, जो कि एक बहुत ही आसानी से प्रिवेंटेबल कॉज था कैंसर सर्विक्स का, जिसको कि उन्होंने इग्नोर किया, बात नहीं की, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और इस परेशानी में जाकर वो पहुंच गए। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी परेशानी है, विशेषकर अगर गर्भाशय से रिलेटेड परेशानी है, तो उसके लिए बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपनी फैमिली में इसको डिस्कस कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ज़रूरी टेस्ट समय से अगर कराते हैं तो इतनी बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो कि कैंसर सर्विक्स की तरफ इशारा करते हैं। कैंसर सर्विक्स का सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है डिस्चार्ज का। कुछ केसेस में सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में ये डिस्चार्ज ब्लड स्टेन होता है या तो फाउल स्मेलिंग होता है, यानी उसमें काफ़ी बदबू आती है। तो ये एक जो होते हैं सिम्टम्स वो कैंसर सर्विक्स की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में कैंसर सर्विक्स ज़्यादा एविडेंट नहीं होता है। लेकिन इन सभी केसेस में एक पैप स्मीयर द्वारा या एक सिंपल विजुअल एग्जामिनेशन द्वारा इसको डायग्नोस किया जा सकता है। कैंसर सर्विक्स का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी लंबा समय उसका होता है, कुछ 2 या 3 सालों का, जबकि वो कैंसर बनने से पहले वाली स्टेज में होता है, जिसको कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कहा जाता है। तो अगर महिलाएं उस स्टेज में प्रेजेंट करती हैं तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी परेशानी से बच सकती हैं। तो अगर आपके गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं तो उसको बिल्कुल भी छुपाने की या इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, अपने फैमिली में डिस्कस करिए, जिससे कि आपकी फैमिली में एक इस तरीके का माहौल रहे कि कोई भी महिला अपनी किसी भी परेशानी के बारे में जानकारी लेने से या डिस्कस करने से घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। एक पैप स्मीयर हर महिला को 20 या 25 साल के बाद हर 2 साल में या 3 साल में कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।